नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडियरी ब्रांच है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसका जो ऑफिस है वो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। ठीक है, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट निकला है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आप लोगों को, सिर्फ ऑनलाइन। पोस्ट क्या है, यहाँ पर है पोस्ट 28 में अप्लाई का लास्ट डेट है। ठीक है, तो क्या पोस्ट का रिक्रूटमेंट चल रहा है, अप्लाई चल रहा है। दो पोस्ट है, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी। ठीक है, ये सब देख सकते हैं, ये दोनों पोस्ट है। इसको जो असिस्टेंट फोरमैन है, मंथली सैलरी दिया जाएगा 47,330 रुपया। और जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है ट्रेनी, इसको पर डे दिया जाएगा, पर डे 1,583 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पर कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल है, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी के साथ। ठीक है, असिस्टेंट फोरमैन 150 पोस्ट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन 350 पोस्ट, टोटल यहाँ पर 500 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर है आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, जो आपका योग्यता चाहिए। पहला पोस्ट असिस्टेंट फोरमैन, इसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेट किया गया है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अप्रूव्ड बाय, आपका जो सर्टिफिकेट है वो AICTE के द्वारा सर्टिफाइड किया होना चाहिए, अथवा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्रूव बाय AICTE। यहाँ पर डिप्लोमा भी है, यहाँ पर 2 बात किया गया है, डिप्लोमा अथवा डिग्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा होने से 3 साल का डिप्लोमा, और डिग्री होने से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे अगर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा। उसके बाद जो पोस्ट है वो है ट्रेनी इलेक्ट्रिशियन। इसके लिए पहले तो आपको 10 पास होना होगा, मैट्रिक पास। ठीक है, और दूसरा जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 2 साल का ITI होना चाहिए। ITI जो सर्टिफिकेट है वो NCVT SCVT होने से भी होगा, कोई भी एक होने से होगा। ठीक है, एंड ITI के साथ साथ 1 ईयर ट्रेनिंग अथवा ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपको 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल 1 साल का ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग अथवा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और क्या बोला गया है, LT परमिट अंडर IE रूल फॉर माइंस और 440550 बोल्ट माइनिंग पार्ट परमिट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। LT परमिट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ये किया है तो आपको मालूम है, मेरे से ज़्यादा मैं ये कभी किया नहीं है, मालूम भी नहीं है। ठीक है, रूल्स के अनुसार IT माइंस का और दिया हुआ है, और LT परमिट अगर नहीं है तो और दिया हुआ है जो 440550 बोल्ट किसी माइनिंग पार्ट परमिट। ठीक है, दो परमिट, LT परमिट या फिर 440 बोल्ट माइनिंग परमिट पार्ट परमिट होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका जो एज लिमिट है यहाँ पर 28 में काट ऑफ डेट है, 28 में के अनुसार काट ऑफ किया जाएगा डेट। मिनिमम जो डेट रिक्वायरमेंट यहाँ पर है 18 साल का, 28 में 2026 अनुसार, और अपर एज लिमिट 30 साल है। ठीक है, जनरल UR EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जा रहा है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स। यहाँ पर देख सकते हैं किस किस को कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उसके बाद है दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नो पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर बोला गया है। देखो, नो पर्सनल इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट जो होगा उसकी मार्क्स के ऊपर बेसिस ही आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पर जो डिटेल्स आप भरेंगे अप्लाई के दौरान, उसके ऊपर बेसिस करके आपको जो स्क्रूटिनी करके आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बुलाया जाएगा। ठीक है, जो आप डिटेल्स भरेंगे अप्लाई के दौरान उसको स्क्रूटिनी करेगा, पहले स्क्रूटिनी वेरिफिकेशन करके आप लोगों को कंप्यूटर टेस्ट में बुलाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट में अगर पास हो जाते हो तो 1:3 रेशियो में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क का होने वाला है। एग्ज़ाम में बोला गया है कोई नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नंबर कट नहीं जाएगा गलत जवाब के लिए। सब के सब पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में होगा और हिंदी में होगा। ठीक है, 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देखो, ये देखो 100 मार्क 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए में होगा 20 क्वेश्चन। ये देखो 20 क्वेश्चन किस में,
20 क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, ये 2 पार्ट से आएगा 20 MCQ, 1 मार्क करके हर क्वेश्चन का 20 मार्क। और उसके बाद जो आएगा दोस्तों आपका 80 क्वेश्चन सेक्शन बी से आएगा 80 क्वेश्चन, नीचे देखो दिया हुआ है 80 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 1 मार्क करके। वो जो आपका टेक्निकल नॉलेज है, जो आपका ट्रेड मांगा गया है, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उससे 80 क्वेश्चन आएगा। तो ये से होगा आपका एग्ज़ाम। जितना ज़्यादा मार्क लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस रिटन टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिनिमम कट ऑफ मार्क रखा गया है 45%, यानी 45 पर होगा जनरली EWS को, OBC NCL को 40, SC ST को 35। ये कम से कम पास मार्क है, इससे कम मिलेगा तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। और ये मार्क आपको पाना ही है, जिसको ज़्यादा मिलेगा वही मेरिट लिस्ट में ऊपर में रहेगा, ठीक है। ये देखो 1:3 रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, बोला गया है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप के दौरान आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, टेस्ट सेंटर। तो आप 3 सिटी चूज़ कर सकते हैं, पहला पसंद, दूसरा पसंद, तीसरा पसंद, ठीक है। जहाँ पर आपको मौका मिलेगा वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो 3 सिटी चुन लीजिएगा अप्लाई के दौरान। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mahanadikul.in की जाके इस ऑप्शन में जाने से बाद कैरियर ऑप्शन मिलेगा। कैरियर ऑप्शन में जाने के बाद रिक्रूटमेंट ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को ये सब ऑप्शन मिलेगा अप्लाई के लिए, ठीक है। आप लोग वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई का जो लास्ट डेट है यहाँ पर बोल दिया है 28 में, शुरुआत में बोला था, यहाँ पर भी बोला है 28 में रात के 11:50 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया है यहाँ पर इसकी जो अगले कलम में। जनरल OBC NCL को, EWS कैंडिडेट को 1000 रुपये देना होगा पास GST, यानी 1180 रुपये देना होगा, ठीक है। और SC ST जो कैंडिडेट SC ST PWD, यहाँ पर देख सकते हैं सी सेक्शन में, सी पॉइंट में SC ST PWD महिला कैंडिडेट, एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो एम्प्लॉय है, सब्सिडियरीज किसी ब्रांच का, जैसे कि महानदी कोल फील्ड, तो ऐसा सब्सिडियरी किसी ब्रांच का भी है, तो आप लोगों को छूट दिया गया है, आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोटे तौर पर डिटेल्स चाहिए था मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ फ्रेंड। तो आप लोग बाकी डिटेल्स अगर कुछ चाहिए तो छोटे मोटे डिटेल्स तो आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को ओपन करके। मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। नीचे एकदम नोटिफिकेशन के नीचे बोला है द टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर एलिजिबल विल बी नोटिफाइड इन द वेबसाइट। मतलब आपको सभी एग्ज़ाम का जो डेट है सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट में दिया जाएगा। यहाँ पर किसी एग्ज़ाम डेट नहीं दिया है। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और नौकरी लीजिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। आपकी एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।